अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुस्तफ़ा जान रहमत पर लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पर लाखों सलाम। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुहतरम असातिज़ा किराम, आलिशा या उलमाओ और मेरे प्यारे दीनी भाइयों, अहले हदीस और हदीस इंगारी हकीक़त इस्लाम से बाहर गए फ़िरका है, जिनसे है एक ही फ़िरका आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे हदीसों को इनकार करता है और दूसरा फ़िरका मज़हब की सारे इमामों से मुस्तरद करता है। पहली दुनिया में हदीस इंगारी फैलने की वजह ओरिएंटलिस्ट फ़िरकों की मुआमलात है। कुरान और हदीस को तहरीफ करके दूसरे मज़हबों के बीच में पाके इस्लाम को एक दहशत की और एक मुशद्दिद की मज़हब हुए तब्दील करता है। इसके जैसे है अहले हदीस, वो पाके कुरान और हदीस को मानता है तो मज़हब की सारे इमामों को मुस्तरद करता है। अपने तौर पर इज्तिहाद करके मज़हब की हुक्म बनता है। मैं ज़्यादा बोलने को नहीं चाहता हूँ, अपना फ़र्ज़ ये कॉन्फ्रेंस को इस्तकबाल करना है। पहले में हमारे मेहमान खुसूसी इस्लामिक एजुकेशनल बोर्ड ऑफ इंडिया डायरेक्टर हसैनर नदवी अल हिंद को इस्तकबाल करता हूँ। तारुफ़ी कलिमात के लिए हाफिज़ मोहम्मद शुआइब मैंगलोर को, सदर कॉन्फ्रेंस मोहम्मद हाशिम अंडमान, मौजू की पेशकश हाफिज़ मोहम्मद राशिद पैनाड और यह महफिल में मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को इस्तकबाल करता हूँ। सदारत खुतबा के लिए मोहम्मद हाशिम अंडमान को दावत करके मैं ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरज़िल्लाह। अम्मा बाद। हज़रात मुहतरम सामिईन इज़ाम, अहले हदीस और हदीस इनकारी की इतिकादी कॉन्फ्रेंस की इस बाबरकत मजलिस में हम जम फरमाए, अल्लाह ताला हमसे कबूल अता फरमाए। लौलल इस्नादु लक़ाल मन शाअ मा शाअ, ऐसे एक न्यारा के मुद्दे नज़र रखते हुए आज इस माअसरी ज़माना में हदीस इंकारी के लिए, हदीस के इंकारी के लिए, जबकि उसूले इस्लाम का सदाकत को सवाल करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हु के मौजूदा ज़माना का तारीख़ के ख़िलाफ़ सवाल उठाते हुए देगर शोबों आज हमारे मज़हबों के ख़िलाफ़ हमारे इस्लाम की चमकते हुए मुँह पर कोयला लगाने का कोशिश बेहतरीन तरीक़ा से बेकरार रखा है। इस वक्त ये मौजू बहुत रोशन देता है। अहले हदीस और हदीस इंकारी बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने साजिशों यहाँ रची जा रही है। 2008 या 9 पर एक वाक़या हुआ जर्मनी की मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी में। खैलिश नाम का एक शख्स की रिपोर्ट्स ये कहता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके सहाबा जैसे इस्लाम ने अपना तारुफ़ किया, इस्लाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ील, क़ौल और अमल जो भी हो सबको सहाबा ने अच्छी तरह से एक सनद के रूप में हमारे मुसलमानों का सामने, हमारे आलम के सामने पेश किया गया। उसको इनकार करते हुए ऐसा कुछ यहाँ पर तारीख़ में हुआ ही नहीं, उस सबको ऐसा इनकार कर कर
अहले हदीस और कुरान अहले कुरान सामने आ गए। जैसे कि हमें पता है मौलवी चिराग अली, वो जो सैयद सर अहमद खान की बहुत बड़ी शागिर्द थे। वो उर्दू, अरबी, पर्शियन, इंग्लिश, अमृतसरी बहुत सारे लैंग्वेज में माहिर, और वो ये दावत से बहुत आगे आ गए थे। अब इस मौका पर यह बात इतना आगे बढ़ चुका है कि वो इनकार करते हुए ये कहने लगे कि हम तो सिर्फ जो भी कहेंगे वो कुरान के मुताबिक, कुरान को मद्देनज़र रखते हुए कहेंगे। कुरान में तो सिर्फ 3 वक्त का नमाज है, हम तो हदीस को नहीं मानते। और कुरान में ये भी कहता है कि हाइज़ को भी नमाज पढ़ना ज़रूरी है, जबकि इस्लामी तौर पर फ़िक़्ह के मुताबिक देखा जाए तो हाइज़ को नमाज जायज़ नहीं है, और वो नमाज हाइज़ को भी नमाज जायज़ कर देते हैं। वैसे कई सारे दावतों उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ उठाना शुरू कर दिया। इसके सारे ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हम पर लाजिम है। और इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु के एक मरवी हदीस से मुताबिक मैं कहना चाहता हूँ कि एक ज़माना आएगा और वो भी आएंगे और कहने लगेंगे हम कुरान से अमल करते हैं, हम कुरान को मानते हैं, हम कुरान पर ईमान लाते हैं, लेकिन हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई कौल में या फ़ील में कहीं नहीं देखा कि ऐसे हदीस यहाँ मौजूद है। और वो सहाबे किराम को बहुत शागिर्द के साथ उसका इनकार करना लगेंगे। इतना कहकर मैं अगली पेशकश के लिए, इफ्तिताही तकरीर के लिए शुहाइम, मोहम्मद शुहाइम को यहाँ खैर मुकद्दम करते हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। सदर मुहतरम हज़रात, उलमाए किराम व मशाइख़ इज़ाम, जुमले हाज़िरीन किराम व बिरादरान अहल सुन्नह, आज हम यहाँ जमा हुए कि अहले हदीस और हदीस इनकारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने को और इन दोनों की काफ़ी बयान भी देने को है। अहले हदीस और अहले हदीस के दरमियाँ दिन व रात की फ़र्क है, मगर दोनों अल्फाज और अस्मा में एक ही जैसे लगते हैं। दरअसल अहले हदीस बिदअियों के शाखा है, सिर्फ एक शाखा। सलफ़ियों के और अहले हदीस की चाल चलन भी एक ही तरफ है। दोनों अहले सुन्नती वल जमाअत की अक़ीदत की ज़िद फैलाते हैं। ख़ास तौर पर अहले हदीस की इशाअत हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में होते हैं। इब्न अब्दुल वहाब की इरशादात और इशारत की दूसरे तरफ है ये अहले हदीस। हकीकत में उन लोगों की तर्ज़ हयात बहुत ख़तरनाक होते हैं। उन लोगों की दावा भी ये है कि हम अहले हदीस हैं, मगर अहादीस शरीफ को वह इनकार भी करते हैं। उन लोगों की तर्ज ये है कि मज़ाहिबुल अर्बअत को वह पज़ीराई नहीं करते हैं, मगर पज़ीराई करते हैं जब उनके पास हदीस सही नहीं होते हैं। वह अपने ज़िंदगी को हदीस सही के जैसे चलाने को तय कर दिया है और अइम्मतुल इस्लाम से ज़्यादा अज़मत और अहमियत अपने ये हदीसों को देते हैं। 1906 में आ गए अहले हदीस की पैदाइश मदरसत अहमदिया में शुरू हुआ। ये अहले हदीस की हमला अहले सुन्नती वल जमाअत के खिलाफ है, साथ ही मज़ाहिबुल अर्बअत की खिलाफ भी हमला किया है। मगर इब्तिदाई में उन लोगों को आम इंसानों के बीच कबूलियत ना मिली थी, ताकि जमहूरी लोग हनफी मज़हब की इतिक़ाद में थे, इसलिए उन लोगों की इंतिबाह 25 साल के बाद शुरू हुआ। इस नचूद में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अहले हदीस और हदीस इनकारी दोनों अहले सुन्नती वल जमाअत की ज़िद है और ख़िलाफ़ भी है, इसलिए उन दोनों की फंदा में गिरना और दूसरों को गिरने से बचाना हमारे ज़िम्मेदारी है। मेरा फ़र्ज़ ये है कि इस कॉन्फ्रेंस को इफ्तिताह करना, इसलिए मैं खुदा के नाम से इस इतिकादी कॉन्फ्रेंस को, इस अजीम शान तारीख़ शाज़ नई कॉन्फ्रेंस को
खुदा के नाम से इफ्तिताह करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगला मौजूई पेशकश के लिए हाफिज़ मोहम्मद राशिद को मैं खैर मुकद्दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात और तमाम हाज़री उलमाए किराम और मेरे ज़बान को ध्यान रखने वाले, अब हमारी ये कॉन्फ्रेंस की ऐलान कर रही है कि अहले हदीस और हदीस इंकारी अहले सुन्नत वल जमात के ख़िलाफ़ है। यह नेकी मुसलमान की रास्ता नहीं। मुहतरम हज़रात, आप तमाम जानते हैं कि शिमाली हिंदुस्तान में दीनी इस्लाहात के नाम पर आ गई एक अंजुमन है। अहले हदीस पहले अहले हदीस के अंजुमन के आने के बाद तकरीबन 50 साल के बाद है आज की अहले हदीस की पैदाइश। नज़ीर हुसैन और सदीफ़ हसन ये अंजुमन की सदारत मारूफ़ है। इन लोगों की अकीदा ये है कि कुरान और हदीस के बिना किसी चीज़ को असास नहीं। इस्लाम में इस दोनों के बिना कोई उसूल नहीं। वो ऐसे कहते हैं, वो लोग अइम्मत के अक़वाल को और तकलीद को भी इनकार करते हैं और ख़ुद होकर मारूफ़ करने लगा। दरअसल अहले हदीस वहाबी सलफ़ी मनहज में चलते तो भी वो ऐसे कहते हैं कि हम लोगों के सलफ़ी और वहाबी मनहजों से ख़ास खुसूसियत होते हैं, मगर जब हम चिराग लेकर टूटते वक्त हम ये मानने को नहीं सकते हैं कि उन लोगों के बीच कोई खिलाफ नहीं। सब लोग आइम्मत को इनकार देने हैं, तकलीद के रास्ते से तन्हाई मुज्तहिद होते हैं। हमारे अकीदा ये है कि कुरान और सुन्नत को समझने को आइम्मत की अक़वाल ज़रूरत है और उन इमाम को छूट कर ये उलमा सिवा उन लोगों को किसी मिले कुरान और हदीस। यह हकीकत है कि अइम्मत ने अपने किताबों नक्श कीजिए अहादीस अपने मन हिफ्ज़ की गई अहादीस की कुछ तादाद है। इन अइम्मत के दिल में ये लिख गई अहादीस से ज़्यादा उन लोगों की मन में होते हैं। ये सब अहादीस के मानकर यानी लिख गई और मन में हिफ्ज़ कई अहादीस की मुद्दे नज़र वो हुक्म ले आए हैं। तो हम ये ठोस हकीकत को समझना चाहिए ताकि हमारे अकीदा फसाद में न गिरने के लिए और हमारे ज़िंदगी तमाम तरह हार नहाने के लिए अहले हदीस के नाम पर आने वाले लोगों अहले हदीस के खिलाफ है और अहले हदीस लोगों को सच की रास्ता है फिसल करने वाले। सब मुसलमान इस हकीकत को बड़ी ध्यान से समझना चाहते हैं। इधर मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ इतना कहता हूँ कि हमसे ज़्यादा इल्म होने इमामों को तकलीद करने में कोई चेहरा नहीं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अगला हमारे साथ डायरेक्टर इस्लामिक बोर्ड ऑफ इंडिया के नागज़ीर शख्स नदवी साहब, हसैनान नदवी साहब खुसूसी मेहमान खुसूसी हमारे साथ वीडियो के तौर पर जुड़ जाएंगे। उनको मैं खैर मुकद्दम करता हूँ।
बिस्मिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबतिहिल मयामीन, अम्मा बाद। अहले हदीस और हदीस इंकारी के ख़िलाफ़ अहले हक़ के रवैये नज़रिए पर इत्तिक़ादी कॉन्फ्रेंस के एक खुसूसी नशस्त में हज़रात सामियन व मुस्तमीन किराम के सामने चंद बातें मैं पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह हमें सच्चाई को समझकर उस पर बाअमल होने की ऐसी ज़िंदगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, आमीन। सबसे पहले हम देखते हैं कि हदीस क्या है और हदीस किसे कहते हैं। वैसे ही लफ्ज़ हदीस का लुग़वी माना और है। यहाँ हम खुसूसी वो इस्तिलाही माना मुराद लेते हैं, जिसके मुताबिक हमारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल, तक़रीरात और अहवाल को हदीस कहते हैं। इसके तहत हदीस क़ौली, हदीस फ़िअली और हदीस तक़रीरी, ऐसे तीन किस्म में हदीस बढ़ जाती है। इस्लाम के अंदर हदीस बड़ी अहमियत रखती है कि ये अहमियत बिल्कुल दीनी अहमियत है और दीनी हैसियत है। जिस तरह कुरान करीम हमारे लिए हुज्जत है, उसी तरह हदीस हमारे हर अमाल व अहकाम के लिए हुज्जत है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व शुक्र अदा बरकातुहू। करने के लिए मोहम्मद नूरो कोटकल को, बुखारी जामिया कुलिया बुखारी के तालिब इल्म को मैं खैर मुकद्दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम हज़रात और मेरे प्यारे दीनी भाइयों, इधर अहले हदीस के बारे में और हदीस इंकार के बारे में बहस किया है। हदीस पाक मज़हब इस्लाम के 4 सहीफ़ों से एक है। हदीस इंकार करने वालों और अहले हदीस मज़हब इस्लाम को तहरीफ करता है। आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों इंकार करना एक मुसलमान को नामुनासिब है। आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आलम में इशाअत करना हमारी जिम्मेदारी है। मैम ज़्यादा बोलने को न चाहिए। मेरी ड्यूटी ये कॉन्फ्रेंस में शुक्र अदा करता। पहले में ये कॉन्फ्रेंस की मेहमान खुसूसी हसीना नदवी मुदर्रिस जामिया हसनिया को शुक्र अदा करता हूँ और सारे हजरात को दिल से शुक्र अदा करता हूँ। चमक उनसे पाते हैं सब चमकने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।